दोस्तों, जैसे जैसे हम साइंस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर कभी न खत्म होने वाली बहस जारी है। साइंस कहता है कि ये दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती, उसे कोई बनाने वाला जरूर होता है। एग्जाम्पल के लिए घर, हाईवे, गाड़ी जैसी कई चीजें हम इंसानों ने बनाया है। अब हर चीज के बनने के पीछे कोई होता है, तो फिर इस पूरी दुनिया को किसने बनाया? दूसरी तरफ साइंस ये भी कहता है कि किसी भी चीज के बनने के पीछे कोई हो, ये जरूरी नहीं है। तो फिर क्या ये ब्रह्मांड अपने आप बन गया, वो भी इतने व्यवस्थित ढंग से? जरा सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित कैसे हो सकता है? इसे कोई तो कंट्रोल करता होगा। भगवान को मानने वाले इसे कंट्रोल करने वाली शक्ति को ही भगवान, ईश्वर, अल्लाह अलग अलग नामों से कहते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ आस्था कहते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे आसपास का वातावरण ही ईश्वर से शुरू होता है। घर पर सभी लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिसे देखकर हम बड़े होते हैं। और बड़े होकर जब साइंस की दुनिया को देखते हैं, तब हम हर चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या भगवान है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना हरी और एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। लॉर्ड केल्विन 19वीं सदी के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने धर्म और विज्ञान में सामंजस्य बिठाने का तरीका ढूंढा। वो ब्रिटेन के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जगह मिली। उनका हमेशा ये विश्वास रहा कि उनकी आस्था से उन्हें बल मिलता है और उनके वैज्ञानिक शोध को प्रेरणा मिलती है। केल्विन का मानना था कि विज्ञान का पूरा सम्मान होना चाहिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि विज्ञान ने सृष्टि को बनाने वाले में आस्था जताने से बचते हुए भी प्रकृति के सभी तथ्यों की व्याख्या करने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरा मानना है कि ये धारणा निराधार है। मैंने जितना शोध किया, मुझे लगता गया कि विज्ञान में नास्तिकता की जगह ही नहीं है। अगर आप मजबूती से सोचते हैं तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा रखने के लिए मजबूर करेगा। आज के वैज्ञानिक केल्विन की तरह ही आस्था रखते हैं। यह आस्था और विज्ञान आज बहुत दूर हो गए हैं। अमेरिका के अधिकतर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि 48% लोगों की धार्मिक आस्था थी और 75% लोग मानते थे कि धर्म से महत्वपूर्ण सच का पता चलता है। दो प्रमुख वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और रिचर्ड डॉकिंस ने धर्म का जमकर विरोध किया है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में भगवान के अस्तित्व को सिरे से नकार दिया है। हॉकिंग का कहना था कि गुरुत्वाकर्षण वो नियम है जिसकी वजह से ब्रह्मांड अपने आप को शून्य से एक बार फिर शुरू कर सकता है और करेगा भी। ये अचानक होने वाली खगोलीय घटनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में ब्रह्मांड के चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसके गुणों से पता चलता है। गुणी की सत्ता गुणों से होती है। जैसे अग्नि का अस्तित्व उसके गुणों से प्रमाणित होता है। अग्नि में प्रकाश और तेज आदि गुण होने से उसके अस्तित्व का पता चलता है। इसी तरह दुनिया में अनेकों वस्तुओं का अस्तित्व उनके गुणों से ही पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, इसलिए उसमें स्पर्श का गुण होने से यह प्रमाणित होता है कि उसका अस्तित्व है। नमक, चीनी और गुड़ में स्वाद होने से उनके अस्तित्व का पता चलता है। मान लीजिए कोई आपको चीनी देकर ये कहे कि ये नमक है, तब आप चखकर देखते हो तो आपको मीठापन महसूस होता है। आप ये कहोगे कि ये नमक नहीं, ये तो चीनी है। मतलब जिस वस्तु को आपने चखा उसमें नमक के गुणों का नहीं बल्कि चीनी के गुणों का अस्तित्व है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये वस्तु चीनी है। इसलिए हर वस्तु का अस्तित्व उसके गुणों से होता है। जिस तरह चीनी का गुण मीठापन, अग्नि का गुण तेज और प्रकाश है, उसी तरह ईश्वर तत्व में चेतना, ज्ञान, बल, दया और न्याय है। इस तरह ईश्वर तत्व के अनेकों गुण हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि यदि ये दुनिया भगवान ने बनाई है तो भगवान को किसने बनाया? भगवान के अस्तित्व की शुरुआत होती है इस दुनिया की शुरुआत से कि ये सब कैसे बना। विज्ञान जिसे कहता है एक छोटा सा बिंदु जिसमें विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से ये ब्रह्मांड फैलने लगा जो अभी तक फैल रहा है। इसे विज्ञान बिग बैंग कहता है। मतलब ये हुआ कि बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, पर यह विस्फोट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। इस पर विज्ञान आपस में ही बटा है। लेकिन वहीं अध्यात्म कहता है कि ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। इस सृष्टि के निर्माण के पीछे ईश्वर है। अगर ऐसा है तो जिसने ये सब बनाया उसे किसने बनाया? इसका आसान सा जवाब ये है कि बनाया उसे जाता है जिसकी कोई बनावट हो, जिसका भौतिक स्वरूप हो। धार्मिक किताब कहती है कि ईश्वर निराकार है, वह अनादि है, उसे किसी ने नहीं बनाया। वो शक्ति हर जगह एग्जिस्ट करती है, तभी ये दुनिया इतनी व्यवस्थित तरीके से चलती है। हम सभी जानते हैं
कि ऊर्जा ना तो कभी बनती है और ना ही नष्ट होती है। उसी तरह ईश्वर एक ऊर्जा शक्ति है जिसे किसी ने नहीं बनाया। हम अपने आसपास ऐसे कई चमत्कारों को देखकर ये अनुभव ले सकते हैं कि ये अपने आप नहीं बन सकते, इसके पीछे जरूर कुछ तो है जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसके नियमों से ये दुनिया चलती है। अब सवाल ये है कि इसके पीछे यदि भगवान है तो भगवान कहाँ है? इसका उत्तर आपको सारी धार्मिक किताबों में मिल जाएगा। सभी में कहा गया है कि भगवान हर जगह मौजूद है और इस सृष्टि को चला रहे हैं। दुनिया के अधिकतर धार्मिक गुरु भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जैसे स्थानों को भगवान का घर बताते हैं, जिनके लिए आपस में लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं, एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि वो अपने भगवान की रक्षा करते हैं। अरे भाई, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, उन्हें आपकी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आज दुनिया अलग अलग धर्मों में बटी है, लेकिन सभी धर्मों का उद्देश्य केवल एक है, वो है मानवता। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस भी नाम से आप उस शक्ति को मानते हैं वो केवल एक है। भगवान के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। अंधेरा होने से ये तो नहीं कहा जा सकता कि सूर्य है ही नहीं। कभी कभी अगर हम ध्यान से आसपास देखें तो हमें ऐसी कई बातें नजर आएंगी जिससे आप स्वयं विश्वास कर लेंगे कि इस संसार को अवश्य किसी अदृश्य शक्ति ने बनाया है। जैसे अलग अलग रंग के फूल, कई तरह के पशु पक्षी, समुद्र में विचरण करने वाले लाखों जीव, लाखों तरह के कीट पतंगे और उन्हीं में से एक हम खुद इंसान। ध्यान से देखा जाए तो यह लगता है कि किसी ने पूरी तरह से विज्ञान का उपयोग कर इन्हें बनाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।